मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेके तमाम इलाकों के लोग जो इकट्ठे हुए हैं जिनके संघर्ष में साथ देने के लिए, ऐसे हमारे संघर्षशील साथी आदि प्रीतम लोधी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आर.डी. रामायण पटेल जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री ब्रजेश कठेरिया जी, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, सचिन यादव जी, सर्वेश जी, इस मंच पर उपस्थित भले ही कांग्रेस के सदस्य हो, पार्टी के नेता हो, लेकिन चूंकि उनकी बुनियाद समाजवादी रही है तो वही समाजवादी तेवर आज भी जिंदा रखने वाले हमारे साथी भाई दामोदर जी, हमारे मंचासीन पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, भाई एस भारती जी, विजयवीर जी, गतिवाहन जी, आर.डी. जयपाल एडवोकेट जी जो हमारे प्रत्याशी रहे चंदेरी से और पार्टी के लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष भी रहे हैं, भाई जयपाल सिंह जी सहित सभी, मनोज जी से लेके और सभी इस मंच पर उपस्थित मेरे पार्टी के और भाई गीतम लोधी जी के सभी सहयोगी और उपस्थित सभा में मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर मैं समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से भाई गीतम लोधी जी के इस संघर्ष में का सहयोग और समर्थन करने आया हूं आपके बीच। ये सही है, दामोदर जी कह रहे थे कि बड़ा हिम्मत का काम किया है। आज के दौर में आमरण अनशन करना, जब वो सरकारें हुआ करती थी किसी जमाने में, जिन सरकारों के अंदर संवेदनाएं होती थी, मानवीय लोकतंत्र के प्रति जज्बा होता था, उन सरकारों के सामने मैं समझता हूं आमरण अनशन करना एक बहुत मजबूत हथियार होता था। लेकिन ये संवेदनहीन लोग, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोग, और इनका चरित्र दिल्ली की सरकार से लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए देश के किसी इलाके में चले जाइए तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जितना संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी है, उतनी हिंदुस्तान में कभी कोई दूसरी पार्टी संवेदनहीन नहीं रही। और ऐसे संवेदनहीन लोगों के सामने भाई गीतम जी, आपने आमरण अनशन का फैसला लिया, ये आपकी बहुत ही हिम्मत का काम है। आपकी इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं, हम बधाई देते हैं आपको कि आपने इतनी हिम्मत का काम किया। क्योंकि आमरण अनशन, बापू ने कहा था, ये नैतिक ताकत है, नैतिक बल है। जब कोई व्यक्ति आमरण अनशन करता है और उसका स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ होना शुरू होता है तो बड़ी से बड़ी सरकारें झुक जाया करती हैं। बापू ने इसी अस्त्र का उपयोग करके, जिन अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उन अंग्रेजों को भी झुकाने का काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन के माध्यम से किया। लेकिन ये संवेदनहीन लोग, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, ये इस आमरण अनशन की भावना को नहीं समझ पाते हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भाई गीतम जी आपके बीच मुझे भेजा, आपके संघर्ष में शामिल होने का, और मुझे सौभाग्य दिया कि आपके आमरण अनशन को तोड़ने का मौका पार्टी ने मुझे मौका दिया। गीतम जी आपने मौका दिया, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जिन मांगों को लेकर, जिन चीजों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर आप आमरण अनशन कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरी तरह से आपकी इन मांगों से न केवल सहमत है, बल्कि आपकी सभी मांगों में हम लोग इस संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। गीतम भाई,
जहां तक आज इस मौके पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, मुझे एहसास नहीं था, मुझे महसूस होता था कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पूरे हिंदुस्तान की सरकारी सेवाओं में, शिक्षा में, चुनाव की व्यवस्थाओं में 27% आरक्षण मिल गया होगा। लेकिन बाहर है मेरे मध्य प्रदेश के शासकों, इतने दिनों से देश में मंडल आयोग की सिफारिश लागू है, लेकिन आपने 27 की जगह अभी 14 पर ही रोक के रखा है। हम आपसे वादा करते हैं, समाजवादी पार्टी इस मांग को बहुत मजबूती के साथ आपके और आपके पूरे उत्तर मध्य प्रदेश के लोगों के बीच, जब तक अपने पिछड़े भाइयों को न्याय नहीं दिला लेंगे, तब तक आपके साथ मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। ये हम पार्टी की ओर से आपको भरोसा दिलाते हैं। भाई दामोदर जी, आपने सही सवाल उठाए कुछ, और शिकायत की, और शिकायत भी अपने अपनों से होती है। और दामोदर जी, आपकी शिकायत को दूर करते हुए आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नजर मध्य प्रदेश के उन गरीबों, किसानों, नौजवानों, पिछड़ों पर, उन बेरोजगारों पर जिनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार किया है। ज्यादा मौका तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला है, थोड़ा बहुत आपके भी दल को मिला है, लेकिन न्याय उन्होंने भी नहीं दिया है। इस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी एक मजबूत लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ेगी। ये मैं मध्य प्रदेश के लोगों आपके बीच कहने आया हूं। मध्य प्रदेश के लोगों, ये जातिगत जनगणना जिसके हम मुद्दा उठा रहे हैं भाई गीतम जी, इस मुद्दे का समाधान 2011 में हो गया होता। मैं 15 साल लोकसभा के अंदर रहा, मैंने लोकसभा में कभी भी इतनी आम सहमति कभी नहीं देखी जितनी 2011 में जाति जनगणना के नाम पर थी। पूरे देश के सभी दल एक थे और सभी की राय थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने उस जाति जनगणना को रोकने का काम किया। मुझे 2019 तक लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश के लोगों लगातार इस आवाज को उठाते रहे जो गीतम भाई उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भी आश्वासन देते रहे और आश्वासन देते देते पिछड़ों को, दलितों को, माइनॉरिटी के लोगों को, आदिवासियों को धोखा देते रहे। लगातार समाजवादियों की मांग रही। आदरणीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। आदरणीय नेताजी ने सैकड़ों बार देश की संसद में इस आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम किया था कि देश के पिछड़ों की गणना होनी चाहिए, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए। समाज के हर वर्ग के लोगों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को समानता का मौका मिलना चाहिए। ये आवाज आदरणीय नेताजी ने हमेशा उठाई। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, वहीं हम समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ी है कि नेताजी के हर सपने को हम लोग साकार करें। ये हमारी पीढ़ी के ऊपर ये जिम्मेदारी आई है। तब हम कहना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी नेताजी के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेगी, हर संभव संघर्ष करने का काम करेगी। इसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी बहुत गंभीर मांगे हैं भाई प्रीतम जी। जनगणना की मांग है, जहां 27% आरक्षण देने की मांग है, वहीं पिछोर से लेकर शिवपुरी जिले की तरक्की और खुशहाली के लिए भी बहुत सारी आपने मांगे की हैं। तमाम मांगों को हम लोग अपनी ओर से पूरा का पूरा पुरजोर सहयोग और समर्थन देते हैं और आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं आप संघर्ष की जो भी रूपरेखा तैयार करेंगे, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। भाई भाषण चल रहा था, अभी दे रहे थे हमारे दामोदर भाई।
गीतम जी के साथ, प्रीतम जी के साथ जो अन्याय हुए, अत्याचार हुए, बहुत सारी बातें हुई, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो आज के इस मौके पर यह जरूर कहूंगा, आपके सम्मान और सम्मान की लड़ाई अब हम समाजवादियों की लड़ाई है। भाई प्रीतम जी, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को एक करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उस बीड़ा में कोई कोर कसर न करना। इस मंच के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के उन तमाम संगठन के लोगों को, उन तमाम सक्रिय लोगों का आह्वान करना चाहता हूं जो लोग समाज के पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अगले वर्ग के भी हमारे जो गरीब हैं, जो उपेक्षित हैं, जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूं। आओ सब लोग मिलके चलो और एक मजबूत मुट्ठी के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को ताकत दो। हम लोग ये तमाम अन्याय, अत्याचार, ये तमाम शोषण से मध्य प्रदेश की जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे। ये मैं भरोसा अपने सभी मध्य प्रदेश वासियों को दिलाना चाहता हूँ। मुझे एहसास है, मुलाकातें होती हैं, बात होती हैं, मध्य प्रदेश के लोगों का जो शोषण है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, देश की आजादी के 75 साल हो चुके हैं, देश की आजादी के इतने लोकतंत्र आने के बावजूद मध्य प्रदेश के लोगों को, कुछ लोगों को अभी भी घमंड है जैसे कि राजतंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय नेताजी ने इस तरह की जनता की जितने भी शोषण की व्यवस्थाएं थी, सबको समाप्त करके दिखा दिया। अब मध्य प्रदेश में भी समाजवादी लोग इस तरह के अन्याय, अत्याचार और शोषण जो हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित किसानों, मजदूरों पर हो रहे हैं, पिछड़ों पर हो रहे हैं, आदिवासियों पर हो रहे हैं, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर हो रहे हैं, बेरोजगार छात्रों पर हो रहे हैं, गरीब माताओं बहनों पर हो रहे हैं, मजदूरों पर हो रहे हैं। इन तमाम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप सबसे प्रार्थना और अपील करता हूं, आइए अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए और अखिलेश जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता की न्याय और सम्मान की लड़ाई समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। ये हम मध्य प्रदेश के लोगों आपके बीच कहने आया हूं। मुझे उम्मीद है जहां भाई प्रीतम जी जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, भाई दामोदर जी जैसे लोग जो भले ही दूसरे पार्टी के अपनी सीमाओं में हो, लेकिन कम से कम मुद्दों पर मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भाई दामोदर जी, मेरी कोई ये नियत नहीं थी आपको टोकने की कांग्रेस के लोगों से नहीं करा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा जब लोकसभा में पूरे देश के एक एक सांसद, एक एक दल मांग कर रहे थे कि 2011 में जाति जनगणना करो, तो उस समय के गृह मंत्री जी चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि बायोमेट्रिक तरीके से पिछड़ों की जाति जनगणना होगी। बताओ, सबकी जाति जनगणना अलग हो जाएगी, अगर पिछड़ों ने मांग कर ली तो उसके लिए बायोमेट्रिक होगा। पेड़ पौधे गिनोगे, पशु पक्षी गिनोगे, चीते गिनोगे, लेकिन जब हमारे पिछड़ों की बात आएगी तो कहोगे कि बायोमेट्रिक से होना है, आंखों की पुतली से होना है, आंखों की पुतली से होगा, फिंगरप्रिंट लगाए जाएंगे, जैसे कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कहीं और से आए हो जो उनको वेरिफिकेशन देने की अतिरिक्त जरूरत पड़ जाए। इसलिए मैंने आपके भाषण में टोका, जिस दल में आप रह रहे हैं स्वाभाविक है दल के नाते आपको निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, लेकिन उस दल की निष्ठा पिछड़ों के साथ नहीं है। ये मंच पे कहने में मुझे संतोष नहीं। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? भाजपा कांग्रेस ने राज किया है 75 साल, और बताओ पिछड़ों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, दलितों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, कोई नहीं बढ़ा। जब मंडल आयोग की सिफारिश आई थी तो उस समय की दिल्ली की सरकार
कांग्रेस और उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन खींच के भी गिराने का काम बीजेपी के लोगों ने किया था। कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे थे। तो चूंकि ये पिछड़ों की मांग विशेष रूप से प्रीतम भाई ने की है, इसलिए मैं इस मौके पर इन बातों को जरूर रखना चाहता था। इसलिए इस मौके पर आज आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, मुझे आने का सौभाग्य दिया। भाई प्रीतम जी जैसे संघर्षशील साथी को के आमरण अनशन को तोड़वाने का मुझे सौभाग्य मिला, हमारे साथी विधायकों को मिला। उसके लिए मैं प्रीतम जी और मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः आपके प्रति अपनी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं देते हुए